जी जी। हेलो। जी जी। आप सुन रहे हैं मुझे? जी 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 जी। सुन रहा हूँ। इसमें इंडिविजुअल में $0.99 पर पीस आपको पे करना होता है। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चार्ज बैक क्लेम कहाँ पे हम देख सकते हैं अमेजोन सेलर सेंटर में? सॉरी। चार्ज बैक क्लेम। ये नहीं पता। अच्छा, फीडबैक कहाँ पे होता है? और प्रोडक्ट हम कहाँ से ऐड कर सकते हैं? ये जनाब आपके नोट्स हम सामने रखते हैं, आपकी आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से हम पूछ नहीं रहे। ये जनाब आपके नोट्स से ठीक है। तो जी एलएलसी का पता है, ये देखे सेलर सेंटर भी आपने सारा लिखा हुआ है। ये देखें जी। जनाब, जी आपने हेल्प लिखा हुआ है, सेटिंग लिखा हुआ है, ऑर्डर, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग, रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, लेकिन आपने इसकी सब कैटेगरी नहीं लिखी। यहाँ पे आपने जी। काम भी आना किया है। मतलब यहाँ पे इन्वेंट्री है, कैटलॉग है, थोड़ा सा रिसर्च जी किया जी। करें। मैंने अपने लेक्चर जी में जी। बड़ा डिटेल बताया था, अगर आप इसको देखें तो मैंने एक एक चीज बताई थी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है शफकत भाई? जब आपको चीजों का आइडिया जी होता है ना, तो ये है छोटी छोटी सी चीजें। जब आप इसको एक दफा जी। जी वेबसाइट को देख लेंगे ना, एक दफा सेलर सेंटर को देख लेंगे। इलियास भाई म्यूट कीजिएगा काइंडली। तो एक दफा देख लेंगे तो मसला कोई नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम जी। जी नहीं है। जब तक आप इस चीज से गो थ्रू नहीं होते तो आपके लिए मसला है। क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको चीजों का आइडिया नहीं है, मैंने ऐड कहाँ से करनी है, एसन कहाँ से कॉपी करना है, क्या करना है। अब ये सारी खुरम भाई ने मुझे जबरदस्त तरीके से बता दिए कि भाई हमने ये काम ऐसे करना है। तो जी। एक जी आइडिया होगा आपको कि यार मैंने ये काम करना है, जब सामने आएगी तो चीज हम रिपीट कर लें। ठीक है। तो थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल। कंसंट्रेशन रखा करें ये असाइनमेंट बना के साथ में इसको रिपीट किया करें, देखा करें। मैंने एक चीज ऐड की इंशाल्लाह थी इंशाल्लाह। कि आप हमेशा रिसर्च किया करें। रिसर्च वाला बंदा मार नहीं खाता, इंश- थोड़ा सा इसको आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को देखें, होपफुली चीजें जो है आसान हो जाएंगी। इंशाल्लाह बिल्कुल। एक्चुअली ये लास्ट वीक थोड़ा सा ज्यादा ही बिजी था मैं, तो इस वजह से कुछ थोड़ा देख नहीं सका। तो इंशाल्लाह असल अब में फ्री हूँ असल में इंशाल्लाह। शौकत भाई, जो मेरे पास लोग आते हैं ना जॉब वाले, वो कहते हैं सर हम तो विले हैं, जी। हमें किसी काम लगाए। अच्छा। तो जब मैं इस काम के ऊपर सही। लगाता हूँ ना, तो मुझे कहते हैं सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब तो मैं इतना बिजी हो गया हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं क्या करूँ। तो ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं जब इंशाल्लाह। नहीं नहीं इंशाल्लाह अब मैं टाइम निकल आया करेगा। अब हो गया, स्केड्यूल बन गया है। ये चलो थोड़ा चलो, बिजी टाइम था, वो निकल गया है इंशाल्लाह। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, मैं जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं जो है जी जी। इसको ले लूँ। आप म्यूट कर लें, मैं प्रेजेंटेशन आपकी जो है बता दूं। अच्छा, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो चुकी है कि अमेजोन का बिजनेस है क्या, और अमेजोन का अकाउंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके कौन कौन से अकाउंट टाइप्स हैं, अमेजोन की अकाउंट, अमेजोन की जो मार्केट है वो कहाँ पे, मतलब उसका वजूद है, किन किन कंट्रीज के अंदर पाई जाती है। और हम अगर प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, तो हमें उसके एट्रीब्यूट्स का पता है कि ये जो प्रोडक्ट है उसको, उसकी लिस्टिंग कैसी है, उसके रिव्यूज कितने हैं, उसका बीएसआर क्या है, उसकी मतलब जो है उसको कौन कौन सेल कर रहा है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट वी हैव द नॉलेज कि हमें इन चीज़ों का पता है। ये बाय बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ
रिव्यूज हैं, सारी चीजें आई 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 एम अज्यूमिंग कि हमें ये पता है। अच्छा, यहाँ तक प्रोडक्ट हंटिंग को स्टार्ट करने से पहले, जब तक हम मतलब हमें आइडिया हो गया है कि अमेजोन का बिजनेस कैसे होता है, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं, तो मैं अब आपको एक बिजनेस डायरेक्शन देता हूँ। और इसका आज के लेक्चर का हम स्टार्ट रखते हैं ये नाम कि हाउ टू स्टार्ट एन अमेजोन होलसेल बिजनेस। ठीक है। ओके। इन 2000 टू $3,000। ठीक है। अब ये बड़ा लीस्ट सा बजट है। अप्रोक्सीमेटली एक आपसे कोई क्लाइंट पूछे कि भाई ये क्वेश्चंस होते हैं जब आप लोग इस फील्ड में जाएंगे तो आपसे पूछेंगे लोग कि नॉर्मल बजट रिक्वायरमेंट्स फॉर यूएस होलसेल, तो आप उसको कह देंगे जनाब $5,000। ठीक है जनाब, ये नॉर्मल आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है? वो कहेगा 5,000 कहाँ कहाँ पे लगेगा, क्या क्या मेरा खर्चा होना है। तो उसको कहें कि एक खर्चा है फिक्स। ठीक है। और वो है आपका अकाउंट क्रिएशन। ये अकाउंट क्रिएशन का जो खर्चा है ये है फिक्स, और इसमें मेन लीडर का किरदार अदा करती है एलएलसी। उसके साथ आपको एक वेबसाइट भी चाहिए होती है आपके होलसेल बिजनेस के लिए। ठीक हो गया। एंड उसके अलावा आपको एक प्रोफेशनल ईमेल वगैरह आपकी ये वेबसाइट के ऊपर बन जाती है। अब एलएलसी जो है इसकी स्टेट्स हैं, मैंने आपको बताया था, फ्लोरिडा इज वेरी कॉमन, फिर टेक्सास है, उसके बाद व्योमिंग है, उसके बाद कैलिफोर्निया है। ठीक है। और इन इन स्टेट्स के अंदर आप जो है एलएलसी रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनकी कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है, डिफरेंट होते हैं इनके पैकेजेस, जिसमें आपको इसकी मतलब जो है आपको ईआईएन भी दिया जाता है, आपको इसका बैंक अकाउंट भी दिया जाता है, आपको रिसेलर सर्टिफिकेट, ये इस पैकेज में होता है। ठीक है, ये इसको हम नाम दे देते हैं एलएलसी पैकेज। ये आपने पैसे दे के आपका अकाउंट क्रिएट हो जाना है अमेज़न। ठीक है। सो फ्लोरिडा का जो ये हम अपने रेट्स बता रहे हैं आपको, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एलएलसी हमारे फोरम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है जो बैक एंड पे वर्कआउट कर रही है, हमारे अकाउंटेंट है खुद के। एंड सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम फिर अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं कि कुछ टैक्सेस के मामला होते हैं, कुछ सेल टैक्स रिटर्न्स होते हैं, तो उन मामलात में हम आप लोगों को हेल्प आउट करते रहते हैं। कोई इशू आ गया है, कोई वेरिफिकेशन करनी है डॉक्यूमेंट की, कोई एड्रेस की वेरिफिकेशन है, तो वो उस मामलात में फिर हम हमारी जो टीम होती है, जो हमारे जो बैच के बंदे होते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के लोग हैं, दे हेल्प इट आउट। अच्छा, टेक्सास की महंगी होती है जनाब, ये महंगी स्टेट है। उसके बाद व्योमिंग आपको सबसे सस्ती स्टेट है, $450 में भी मिल जाती है। ठीक है। कैलिफोर्निया भी सेम आपको जो है 900 तक, लेकिन इसकी ये है कि कैपिटल कॉस्ट कम है आई थिंक, सो ये $650 में आपको मिलती है। ठीक है। सो ये फिक्स कॉस्ट है, ये कॉस्ट पे करके आपका अकाउंट क्रिएट हो। अच्छा, अब ये बात बताइएगा, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो चीजें हैं, दीज आर ऑल बिजनेस कंसर्न। एक वीए को इन चीजों का ना भी पता हो तो गुजारा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए। हमारा जो ये फोरम है, हम इसमें एक आपको सिर्फ वीए बनाना नहीं सिखा रहे होते, हम आपको बिजनेस की इन डेप्थ इंसाइट्स भी दे रहे होते। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग एक
इस साइकिल में आके आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकें। तो इसी के पेश नजर इंशाल्लाह हमारी संडे से इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसमें हम सिंपली ये बहुत लंबा चक्कर नहीं काटेंगे। उनके लिए स्पेसिफिक बहुत छोटी सी और बड़ी मुनासिब सी चीजें होंगी। जो एक इन्वेस्टर आए उसको इंसाइट्स बताऊं कि भाई इस बिजनेस में ये प्रॉज एंड कॉन्स है, और ये बिजनेस ऐसे होता है, इसमें ये फ्लॉज है, क्या क्या मसले आ सकते हैं, क्या क्या ये कर सकते हैं, कैसे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये सारी चीजें हम उसमें बड़ी ब्रीफली कवर कर रहे हैं और उनको इंसाइट्स दे रही हैं। दे विल एक्सपोज टू आवर इकोसिस्टम एज वेल। और उनको हमारे जो अकाउंट्स होंगे लाइव, हम उनको वो भी दिखाएंगे कि भाई ये हमारे लाइव अकाउंट्स है, इसके ऊपर हम ये इतनी सेल ले रहे हैं। एंड आप लोगों का जो प्लान है इसके इसके मुताबिक आप उसको करने, सो दैट दे गेट द कॉन्फिडेंस। ठीक है, हवाई बात ना हो ना, हवाई बात एक और होती है। एक इंशाल्लाह आज हमारी मीटिंग है तकरीबन 11 बजे, और हमें एक पार्टी से 10 अकाउंट इकट्ठे मिल रहे हैं इसके होलसेल। ठीक है, सो उस बंदे के पास 200 अकाउंट्स हैं अमेजोन, और एक अकाउंट के ऊपर आप मल्टीपल अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, एंड हैविंग नो बजट लिमिटेशन। गोरों के अकाउंट है, मतलब 1000 1000 2000 3000 3000 डॉलर के कार्ड हैं। वो कहते हैं एक खत्म हो जाए दूसरा लगा लें, तीसरा लगा लें, कोई इशू। सो ये स्टेप बाय स्टेप होती है चीजें। बताने का पर्पज ये था कि आप लोगों को आगाही दी जाए इस बारे में कि आपको एज अ virtual असिस्टेंट जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपको आइडिया हो कि भाई मेरा क्या खर्चा है, मेरा बजट ब्रेक डाउन कैसा है, ये बजट है, इसको मैंने यूं ब्रेक किया, ये करूंगा। जब आप स्टेप्स में बात करेंगे तो आप किसी इन्वेस्टर को भी राजी कर सकते हैं। किसी न किसी इन्वेस्टर के भी आप पल्ले पड़ गए ना, वो कहेगा यार ठीक है, ये बंदा मुझे कुछ ना कुछ मुनासिब लग रहा है, इसको कुछ आइडिया है इन चीजों का भी, यार ये हम काम कैसे करते हैं, ये काम की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये एक आपका खर्चा है। अगर आप ये जो हमने बात की है 2000 से 3000 डॉलर एक्सक्लूडिंग आपकी जो एलएलसी का खर्चा, अकाउंट रेडीमेड होना चाहिए आपका। अच्छा, अब वेबसाइट आ गई है। वेबसाइट ऑलमोस्ट 250 to 300 डॉलर में आपकी बन जाती है, ये भी आपकी रिक्वायर। ठीक है, सो अगर मैं मान लूं फ्लोरिडा को और 300 की वेबसाइट लगा लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली आपका जो बजट है, अप्रोक्सीमेट बजट फॉर अकाउंट क्रिएशन इज $1000। ठीक है, ये आपने क्लाइंट को बता देंगे कि भाई इसमें वेबसाइट भी बनेगी, अकाउंट भी बन जाएगा, एलएलसी भी बन जाएगी, डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएंगे, रेडी हो जाएगी। बनवा के दे दें, फाइन है। बनवाना है, नो प्रॉब्लम, मुझे पता है ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, किसको अप्रोच करना है, क्या करना है, यू नो वेल। ठीक हो गया जनाब, ये हो गया फिक्स कॉस्ट। अगर वो कहता है कि यार ये मैं लगा के मैं किधर जाऊंगा, सर ये जो अमेजोन का अकाउंट होता है, आप फेसबुक पे जाएं, आप कहें कि जनाब ये अकाउंट है प्रोफेशनल एलएलसी के ऊपर बना हुआ है एंड आई वांट टू सेल, जनाब नीचे लाइन लग जाएगी, ये सिर्फ आपका फ्रेश अकाउंट की वैल्यू है। ये आपके सिर्फ फ्रेश अकाउंट की वैल्यू के नीचे लाइनें लग जाएंगी कि भाई हमें दे दो, हमें दे दो, हमें। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे समझे आपकी जेब में, एट वट एवर टाइम यू वांट टू सेल यू कैन सेल। अच्छा जी, ये तो हो गया एक खर्चा। अब आगे स्ट्रेटेजी कि आप कैसे लॉन्चिंग करेंगे इतने कम बजट में। ठीक है, कि 2000 3000 बजट आप कह रहे हैं कि जी मैं करूंगा, तो ये कैसे करेंगे, ये हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप $1000 में, $2000 में हम होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, मजाक थोड़ी हो रहा है जनाब, ये मजाक तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो फिर आप उसको क्या बताएंगे, आप उसे बताएंगे कि मेरी स्ट्रेटजी, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ जो हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकली। किसी से भी आप सुन लें, जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपको 10,000 15,000 डॉलर कहेंगे कि जनाब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो हम
होलसेल कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो छोटे लोग होते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट वाले लोग होते हैं, उनका रास्ता फिर बंद हो जाता है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हम हमेशा यही डिवाइस करते हैं कि आपको हमेशा थोड़े से स्टार्ट लेना, कैश फ्लो का पता चल जाए, अमाउंट आ रही है पता चल जाए, ठीक है जी इसमें मतलब जो है मैंने ये लगाना है, ये आना है, ये पता चल जाए। सो स्लोली स्लोली चीजों का पता होने लग जाता है ना जब आपको, और आपको पता चल जाता है यार इस बिजनेस में मेरे पास मार्जिन भी है, प्रॉफिट भी है, और ये मेरा इतना टाइम लग रहा है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। स्टार्ट में ही आप कोई, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप 50,000, 10,000, $12,000 लगा के बैठ गए और आप कहते हैं जी मैंने तो बिजनेस यूं ही करना है। नहीं, वो एक राइट स्ट्रेटेजी नहीं है। इस फेज में मे भी आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि आप उस बिजनेस के अंदर चीजों को देख लेंगे। वो कहते हैं ना पंजाबी में, अंदर बाढ़ के देखना, ठीक है ना, वो अंदर जाकर आप चीजों को देखना। वो एक एक चीज होती है, आप सरफेस पे देखते हैं, सरफेस पे मैं भी आपको बता दूं ठीक है जी ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, ये यूं, ठीक है, दैट्स फाइन, हो जाता होगा। तो जब आप लोग करोगे, उसको परफॉर्म करोगे, उसकी मतलब जो है चीजों को लुक आफ्टर करोगे, इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, फेस करोगे, फिर उनसे निकलोगे, तो यू विल बी अ बेटर पर्सन। एंड देन जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि यार ये प्रोडक्ट बिकने वाली है और मैंने इसे लॉन्च करना है, नो प्रॉब्लम, फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि भाई आप इसके ऊपर $10,000 लगा दो, 12,000 लगा दो, 15 लगा दो, 20 लगा दो। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, आपका अपना कॉन्फिडेंस होगा, आपका अपना जो है एक समझ नहीं, आपका अपना एक मतलब जो है ना उसमें आप, आपका आपकी राय शामिल होगी, आपकी राय शामिल होगी, किसी की राय के ऊपर नहीं लगाएंगे, किसी के कहने के ऊपर नहीं लगाएंगे। अभी मैं ईद पे गया था तो मुझे पता चला जनाब क्रिप्टो क्रिप्टो के जो है ना वो मतलब ऐसे ऐसे केस आए हुए थे कि लोगों ने जमीनें बेच के क्रिप्टो में पैसे लगाए हुए। और जब एक दफा पता चला है कि जनाब वो क्रैश कर गई है, तो कोई दुबई भाग गया, कोई कहीं भाग गया, कुछ एप्स पे लुटे जा रहे हैं जनाब, आप नेटवर्किंग करें जी, टीमें बिल्ड करें, ये करें वो करें, ये पता नहीं है एक क्या चल रहा है, लेकिन वो फैसिनेटिंग पता है क्यों है, इसलिए है कि हमें काम नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है ये लेक्चर होने हैं, उसके बाद कोई असाइनमेंट आएगी वो मैंने लिखनी है, फिर अजाब है जनाब मेरा लेक्चर देखूं, तीनों मैंने रिपीट करने हैं, मैंने देखनी है चीजें, फिर लिखनी है, फिर ये जाके कोई समझ आनी है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप लोग काम सीख रहे हो, आप लोगों को पता चल रहा है कि यार अच्छा ये काम यूं है, ये यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं आप लोग, बूस्ट करता है आपको कि यार आपको स्टेप लें, आपको स्टेप करके काम करेंगे, यार मैंने ये काम ऐसे कर, आइदर यू डू फ्रीलांसिंग, कोई मसला नहीं है, आप 1 साल करें, 2 साल करें, किसी का काम करें, बट आई मस्ट से आपका एंड गोल प्राइवेट लेबल होना चाहिए। उससे पहले आप होलसेल सीखें, होलसेल से किचन इनकम आप अपनी बेहतर करें, उसके बाद आपका एंड गोल जो है वो प्राइवेट लेबल ही होना चाहिए कि आप अपना, और प्राइवेट लेबल में भी हमेशा 2 अकाउंट्स और 2 स्किल्स, ठीक है, 2 स्किल्स के ऊपर हमेशा डिपेंड करना है। फिलहाल आपने एक पे रहना है, फिलहाल आपको इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं है। अभी आप लोग एक होलसेल के स्किल को सीखें, मास्टर करें, ट्राई करें, मास्टर करें, ट्राई करें, ट्रायल बेस पे जाएं, इसको रिपीट करें, रिपीट द साइकिल, और उसके बाद ऐड करें। वो एक लंबा प्लान, लॉन्ग टर्म। अभी आप लोगों के लिए इसी को सीखें, इसी में चीजें आगे आगे मजीद एडवांस करें। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। अच्छा, एक होता है ब्रांड, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, एक होता है होलसेलर, ठीक है। ये जो ब्रांड होता है ना, ब्रांड साहब, ये मैन्युफैक्चरर भी होता है, ठीक है।
मैन्युफैक्चरर के पास टाइम नहीं होता कि वो अपनी प्रोडक्ट की सेल करे, मार्केटों में जाए, इश्तेहार लगाए। करते हैं ब्रांड को, लेकिन वो हाई लेवल पे होती है, टीमें होती हैं उनकी, जाओ जी टेलीविजन में मशहूरी दे दी, बड़े बड़े स्टार लगा दिए, दैट्स फाइन विद दैट। अब वो क्या करते हैं, वो हमेशा उनका मॉक, इसे कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इनका हमेशा हाई होता है। क्यों हाई होता है? वजह यह है कि वो चाहते हैं कि भाई हमारा माल एक ही दफा हमें ये निकले, 5,000, 10,000, 15,000 ये कोई प्रोडक्ट लेके जाए, हमारी टेंशन कम से कम हो। वो उनका फोकस होता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। वो मैन्युफैक्चर कर 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 करके अपनी सेल बढ़ा रहे हैं। इसलिए उनका जो मॉक होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है, ऑलवेज हाई। ऑन द अदर हैंड जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई है, ये माल उठाता है ब्रांड से, ठीक है। तो ये जो होलसेलर, दोनों की कहानी एक ही है, नाम दो रखनी। डिस्ट्रीब्यूटर को भी और होलसेलर को भी आप एक कहानी के दो मोरे समझना। ये भी ब्रांड से उठाता है, लेकिन ये हमें क्या कर देता है, हमें लेस क्वांटिटी दे देता है, बट इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है। तो ये हमें हाई प्राइस कर देता है थोड़ी सी, एज कंपेयर टू ब्रांड। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ ये चीजों को। कंफ्यूज हूं तो मुझे बताइएगा। अवल तो मैं होने नहीं देता बंदों को कंफ्यूज, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेके चलता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को उस लेवल पर समझ आ सके। अच्छा, ब्रांड मैन्युफैक्चरर क्या है? मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको बना रहा है। उसके पास हम जाएंगे, उसको कहेंगे कि भाई हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कहेगा जी ये लो 1,000 पीस ले लो, 20,000 पीस ले लो। मिनिमम उसकी जो मॉक होगा 500 होगा, जो 1,000 होगा। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ उसकी प्रोडक्ट प्राइस कम से कम भी लगाएं तो $4-5 उसकी सोर्सिंग प्राइस है। तो ये कितना बन गया? 2,500। ठीक है, इसके अंदर प्रेप भी पड़ेगा, इसके अंदर आपने शिपिंग भी डालनी है, तो ये गेम। और ये फॉर वन प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी प्राइस मैंने 5 लगाई है, 7 भी हो सकती है, तो ये 3 से 35 और 4,000 की एक गेम बन गई, एक प्रोडक्ट बन। अब वो मुझे 500 क्वांटिटी देगा। 500 क्वांटिटी में रिस्क ज्यादा है। वो कैसे? कोई नई प्रोडक्ट है, मैं इस फर्ज कर ये प्रोडक्ट है, कितने की बिक रही है? $76 की बिक रही है, मुझे 50 की मिलती है, मैं इसकी 500 प्रोडक्ट रखवा देता हूँ FBA। तो उसमें आफ्टर सीन कंपटीशन देखा जाता है, FPM ना आ जाए, बड़ी चीजें होती हैं जो हम लोग आफ्टर करते हैं। तो बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट इसकी 500 पीस मंगवाऊं, मैं क्या करता हूं, अगर इसमें से फर्ज करें मुझे $5 पर प्रोडक्ट बच रहा था, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट था। तो मैं क्या करूंगा, वो अब ये डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से उठा के ले गया है, तो इसने अपनी शिपिंग स्टोरेज कॉस्ट डालनी है ना। ये मुझे ब्रांड वाले प्राइस पे तो नहीं दे सकते। तो ये हाई प्राइस कितनी करेगा? $1 रेज करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा। मैं कहूंगा यार मुझे 4 के बजाय 5 के बजाय $4 दे दो, लेकिन आई विल गो विद लेस वन, लेस एज मच एज यू कैन गिव मी। उसमें 30 पीस भी हो सकती है, 40 भी हो सकते हैं, 50 आते हैं। ठीक हो गया? ये स्ट्रेटजी है जो हम यूज करते हैं। अब इसका फायदा क्या है, इसको हम पता क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं टेस्टिंग स्ट्रेटजी। टेस्ट करते हैं पहले प्रोडक्ट, इसका बिहेवियर। इवन दो जब आपको प्रोडक्ट हंटिंग हम सिखाएंगे इंशाल्लाह,
तो प्रोडक्ट हंटिंग में आपको हर चीज पता होगा, इसमें अमेजोन नहीं होना चाहिए, ब्रांड नहीं होना चाहिए, इसके रिव्यूज इतने से होने चाहिए, इसकी रेटिंग इतनी होनी चाहिए, इसकी कीपा ग्राफ आपको इंशाल्लाह पता होगा, हर चीज का कीपा कैसे यूज करते हैं, कीपा में न्यू सेलर काउंट क्या है, ग्राफ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इन डेप्थ देगी। मैं ये आज आपको ये बता रहा हूँ कि आप $1,000 में, 2,000 में, 3,000 में जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ इसमें आप होलसेल स्टार्ट कैसे करें। जब कोई आपसे सवाल करे, आपका सगा भी सवाल करे ना, बात यह है कि रीजनिंग, लॉजिक हमेशा स्टार्ट होती है अपने से। जब आप अपने बंदों को, अपने साथ वाले लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू हो जाते हैं, इत्मीनान दिलाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर बाहर वाले भी आपकी बातें सुनें। और अगर आप अपने दोस्तों को ही मतलब जो है ना डिफाइन कर सके कि यार ये बिजनेस क्या है, तो फिर आपके लिए मुश्किल होती है। इससे ये आपके लिए एक ऐसा लेक्चर है, मे बी मैंने पिछले बैच में ये नहीं दिया था, तो मैं इसमें, क्योंकि काफी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, तो उसी चीज को देखते हुए मैंने कहा आप लोगों को इस चीज का इनफ नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, अब टेस्टिंग स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, वी ऑर्डर वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और ये हो सकते हैं 20 से 50 पीसेस तक। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी, 50 पीस में ले रहा हूँ, फर्ज करें 50 है, और इसको मैं 5 से 7 डॉलर रखता हूँ सोर्सिंग प्राइस, तो ये मेरे सिर्फ $350। इसमें $50 और लगा लो, प्रेप के, प्रिपरेशन के, FNS के, यूज के, और इसको पहुंचाने के FBA में, तो समझ लें मेरा 400-500 डॉलर में एक प्रोडक्ट पहुंच गया। $500 में एक पहुंच गया, $500 में हम ट्राई करेंगे दूसरा, $500 में हम ट्राई करेंगे तीसरा, ठीक है। ये 600-700 भी हो सकता है, 800 तक भी हमारी रेंज चली जाती है, क्योंकि ये लाजमी नहीं होता कि कोई मॉक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ये इसके ऊपर मान जाए। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं कि हमने बातों बातों में उसे कह रहे हैं कि सर हम आपकी मतलब प्रमोशन करेंगे और आपके ब्रांड को, आपके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आगे चलेंगे और भी प्रोडक्ट्स लेंगे, तो आप हमें जो है ना इसका मतलब लेस क्वांटिटी दें, मैं इसको देख लूं, टेस्ट कर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होना है, आपने 20 पीस लिए हैं, 20 पीस सेल हो गए, सिंपल आपके पास उसका नंबर है, उसे फोन करें, भाई 30 और भेज दे, 50 और भेज दे, 100 और भेज दे, ऐसा नहीं है, फिर हमें मसला नहीं है, फिर हम चाहे 1000 पीस मंगवाएं। स्टार्ट में हमने ये गलती नहीं करनी, जो कि ये लोग मतलब जो है आपको ये चीजें लेके चलते हैं कि एक ही दफा आप बड़ी क्वांटिटी रखवाएं, उसमें हमें FBA की फी पड़ रही होती है, स्टोरेज कॉस्ट पड़ रही होती है, चार्जेस पड़ रहे होते हैं, तो हमें उन चीजों से अवॉइड करना। हमने बड़ी सेफेस्ट वे में अपनी लॉन्च करके अपने आप को सिखाना भी है, लॉन्च को सक्सेसफुल भी बनाना है। जो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमारी जो लॉन्च है वो सक्सेसफुल हो, उसमें हमारे पास मतलब जो है आप ऐसे समझ लें कि हमें उसमें प्रॉफिट के लिए हर बंदा काम कर रहा है, तो उसमें हमें भी कुछ बचना चाहिए, ठीक है जनाब। अब ये सारा सीन है। अब इसमें स्टेक होल्डर्स एक तो हमारे ये तीन है जिनसे हमने प्रोडक्ट्स मंगवानी है, और यहाँ से मंगवा के हमने काम करनी है FBA करवा। FBA का मतलब ये है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो अमेजोन हमारे भी आपके प्रोडक्ट को पिक भी करेगा, पैक भी करेगा, शिप भी करेगा, और कस्टमर तक डिलीवर भी करेगा। और हम बैठ के चुप करके सुबह उठ के ना हम अपना मोबाइल देखेंगे कितने डॉलर आ रहे हैं, ठीक है। सुबह एक बड़ा मजे वाला एक समझ लें कि बस एक अच्छी एक सुबह के वक्त आप उठ के देखें ना कि जनाब डॉलर आ गए, तो वो फिर इस तरह फीलिंग आती है कि आप 100 के पैसे बना, ठीक है। तो ये सीन है सारा, ठीक है। ये जो 1000, 2000, ऑलमोस्ट $3000 में आपका ये बजट जो है इनफ है, इसमें हम चला लेते हैं काम। हमारे इसमें भी एक वजह ये है कि हमारा जो सर्कल है
आपके लिए ये आसानी हो जाएगी व्हेन यू स्टार्ट द टास्क। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीमें भी हैं, एजेंसीज भी हैं। अभी आपको बताया कि हमारे 10 अकाउंट्स वो आ रहे हैं। So, हम उसके लिए एजेंसी हायर कर रहे हैं बेसिकली। अपने स्टूडेंट्स भी उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स काम के हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर कैपेबल कि वो ये काम कर सकते हैं। तो उनके लिए टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीजें हम रखते होते हैं पहले। तो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक आपकी वर्बल है, एक आपकी नॉन वर्बल है, एक आप नोइंगली हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक अननोइंगली आपका जो है हमारे पास इमेज बन रहा हो। तो उसी इमेज के ऊपर हम बंदों को हायर करते हैं और उन्हीं बेसिस के ऊपर ही हम उनके साथ लेके चलते हैं, सो दैट हम जो है, क्योंकि ये एक आप समझ लें कि बिजनेस है और इसमें माफी, एक्सक्यूजेस, ये वो इसकी गुंजाइश नहीं। इसमें काम भाई, जिस बंदे ने हमें पैसे देने, 250-300 डॉलर आज एक एसी की तनख्वाह है, ठीक है, और हमें एक अकाउंट का मिल जाता है। तो एसी कितनी मेहनत करता है, सीएसएस पास करता है, ये करता है, वो करता है, वो लगा बात है, प्रोटोकॉल है उसका। लेकिन अगर कोई हमें ये दे रहा है तो वी हैव टू डिलीवर। और ये सारी कोशिशें आपको ये बताने के लिए क्यों की जा रही हैं कि आप डिलीवर कर सके। डिलीवर करना इज द मेन थिंग, कि आपने क्वालिटी मेंटेन रखनी है अपनी, अपने जो इकोसिस्टम है इसमें अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी। क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर आप बंदे तो निकाल रहे होंगे, बंदे तो जा रहे होंगे, बट उनको पता नहीं है कुछ, तो मजा नहीं है ना। फिर वो रिस्क भी इस तरह हलाल नहीं होता। और उसके अलावा इनेबलिंग और एक बंदे को एक्चुअली वो चीज दे देनी जिसका वो मतलाशी है, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता है कि एक बंदे को वो बता दो जो वो पूछने आया, जो उसे चाहिए, उसे अच्छा गाइड कर दो। तो ये ऐसी चीजें हैं जो घूम फिर के वापस आ रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होता है। मेरे यूट्यूब चैनल से डेली 2-3 मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि सर हमें फायदा हो रहा है उसका ना। तो जजाकल्ला फॉर दैट। तो वो मैंने कभी उसमें ये नहीं कहा ये भी हमारी वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, तो मैंने कभी सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा। मैंने कभी किसी के लिए ये नहीं कहा कि भाई ये कर दो। वो मैंने बस अल्लाह के लिए रखा हुआ है कि ठीक है यार, कोई नहीं, किसी का तो भला हो जाएगा ना उसमें। एक बंदे का भी हो गया तो दैट्स फार इनफ फॉर मी, यार चलो जबरदस्त है। मुझसे मेरी मेरी किसी एक नाकस इलम से किसी का फायदा हो रहा है, तो ये जबरदस्त चीज है। तो ये अब बजट ब्रेक डाउन है, ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है कि 3,000 को हमने कैसे डिवाइड करना है। ये अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको मजीद रिफाइन करके आपको बताता हूँ। मैंने ये आपको कंसेप्ट दे दिया ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर का। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि तोते की तरह क्लाइंट आता है तो आपने उसको कैसे बताना है कि भाई आपने ये जो मतलब जो बजट है, मैं इसको कैसे ब्रेक डाउन करूंगा, कैसे ब्रेकअप करूंगा, कितना प्रॉफिट आपको दूंगा, कितना, वो मैं सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी जो